आप भगवान की कुछ लीलाओं को गाइए, तभी आपके अंदर की जो दुख है वह समाप्त होगा। वेदव्यास जी ने कहा कि महाराज मैं क्या करूं, कैसे होगा, ये कैसे संभव होगा? तो नारद जी ने कहा कि आप सत्संग करिए। वेदव्यास जी ने कहा तो क्या सत्संग करने से वह मुझे ज्ञान प्राप्त होगा? तो नारद जी ने कहा कि हाँ, सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होगा। वेदव्यास जी ने क्या कहा कि ये बताइए कि किसी का हुआ है कि मेरा होगा? नारद जी ने कहा कि मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिना निरूपितो बालकैव योगिना शुश्रूणै प्राविशनिर्वितक्षण। नारद जी कह रहे हैं कि मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं अपने पूर्व जन्म के बारे में बता रहा हूं कि सत्संग का ऐसा प्रभाव रहा जिससे मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, आज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन करके आया हूं। वेदव्यास जी ने कहा सत्संग का इतना प्रभाव? नारद जी ने कहा हाँ, सत्संग का इतना प्रभाव। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था और मेरी माँ दासी की काम किया करती थी। एक ब्राह्मण के यहाँ वह सेवा किया करती थी। वह ब्राह्मण संत भक्त थे, ब्राह्मण भक्त थे, इसलिए उनके यहाँ हमेशा संत ब्राह्मण आया करते थे। एक बार की बात है कि चातुर्मास करने के लिए कुछ संत उनके घर आए। मैं बहुत छोटा था। मेरी माँ उनके घर में दासी की काम करती थी। संत चातुर्मास करने के लिए आए तो माँ उन संतों की सेवा करने लगी। संतों के पूजा पाठ के जो पात्र थे उनको धुल देती, संतों के बैठने के लिए आसन बिछाती, संत जहाँ भोग प्रसाद लेते वहाँ पोछा लगाती, आसन बिछाती, हर प्रकार से संतों की सेवा करती। संत जब भोजन प्रसाद पा लेते तो उनसे जो बचा हुआ जो प्रसाद होता तो मैं खाता और मेरी माँ भी खाती। संत दिन रात भगवान का भजन करते, उसमें मैं भी भजन करता था। धीरे धीरे चातुर्मास व्यतीत होगा और संत जाने लगे। संतों से मेरा मन लग गया था तो मैं संतों के साथ जाने का प्रयास किया। संतों से निवेदन किया कि आप मुझे अपने साथ में लेके चलिए। संत अभी कुछ कहना चाहते तब तक मेरी माँ आ गई। माँ ने कहा महाराज आप इस बालक को मत ले जाइए क्योंकि यह मेरा बुढ़ापा का सहारा है। आप इसे ले जाएंगे तो मेरा देख रेख कौन करेगा, मेरा सहयोग कौन करेगा? संतों ने कहा बेटा जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तब तक तुम माँ की सेवा करो। अब जब माँ मर जाए, वह परम धाम को चले जाए, माँ का शरीर पूरा हो जाए, तब तुम आकर के भगवान का भजन करना। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि मेरा मन तो उन संतों में लग गया था। मैं उन संतों के साथ में जाना चाह रहा था, लेकिन मेरी माँ के कहने पर वह संत मुझे नहीं ले गए। वह कहे कि इस द्वादशाक्षर मंत्र का तुम जप करना, जब तुम्हारी माँ का शरीर पूरा हो जाए तब तुम आकर के भजन करना। उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र दे करके चले गए और मैं वही द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहा था। जब मैं जप करने, मैं पूजा करने बैठता तो मेरी माँ कभी कहती है बेटा तुम बाजार से सब्जी ला दो, अरे बेटा
गाय की सानी कर दो, उसे घास डाल दो। इस प्रकार से मेरी माँ मुझसे काम कराती। जब मैं पूजा करने बैठता तो मेरी माँ कोई ना कोई काम बता देती, इसलिए मुझे बड़ा दुख होता था। एक दिन मैंने सोचा कि मेरी माँ अगर मर जाती तो ठीक होता, और भगवान तो भक्त वांछा है, भक्तों की इच्छाओं को जान जाते। मेरे मन में ऐसा विचार ही आया, भगवान मेरी सुन लिए। एक दिन मेरी माँ शाम के समय में, गोधूली के समय में गौ दोहने के लिए जा रही थी। एकदा निर्गतांगेहा दुह्यन्ति निशिगां पथि सर्पोदस्पदा पृष्ठ कृपणां कालचोदिता। एक दिन मेरी माँ शाम के समय में गौ की दूध को निकालने के लिए जा रही थी। काल के प्रेरणा से एक सर्प आया। माँ ने संध्या का समय था, देखा नहीं, उस सर्प पर पैर रख दिया। जैसे पैर को रखा, उस सर्प ने माँ को डस लिया। उस सर्प के डसने के कारण मेरी माँ का शरीर पूरा हो गया। मेरी माँ इस शरीर को छोड़ दिया। उस समय मैं बहुत रोया, मैंने बहुत रोया। मेरे आंख से दो प्रकार के आंसू निकल रहे थे, एक आंख से ठंडा, एक आंख से गर्म। क्यों मैया, क्यों नारद जी के आंख से दो प्रकार के आंसू निकल रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं कि मेरी माँ जो मेरे साथ थी, आज उसका भी शरीर पूरा हो गया। इस बात का दुख था, इसलिए मेरे आंख से, एक आंख से गर्म जल निकल रहा था। प्रसन्नता मुझे इस बात की थी कि मेरे भजन में जो माँ व्यवधान कर रही थी, अब वह व्यवधान नहीं करेगी, इसलिए मेरे मन में प्रसन्नता भी था। इसलिए मेरे आंख से शीतल जल निकल रहा था। देखिए, कभी भी दुख का जो आंसू होता है हमेशा गर्म होता है, जो सुख के आंसू होते हैं हमेशा ठंडा होते हैं। इसलिए नारद जी के आंखों से दो प्रकार के आंसू निकल रहे थे। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत रोया, रोने के बाद किसी तरह अपने आप को संभाला। संभालने के बाद माँ का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद मैं उन संतों के द्वारा दिए गए द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगा। जप करते करते मेरा शरीर पूरा हो गया। जब मेरा शरीर पूरा हुआ तो अगला जो जन्म हुआ वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। तब से लोग मुझे नारद कहने लगे। उन भक्ति का, उन सत्संग का ऐसा प्रभाव था कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, वह आज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन करके आया। इन देवताओं के द्वारा दिया गया वीणा को लेकर के मैं दिन रात बजाता रहता हूँ और भगवान का भजन करता रहता हूँ। देवदत्ता इमाम वीणा, देवदत्ता इमाम वीणा, देवदत्ता इमाम वीणा। स्वर ब्रह्मा विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता इमां वीणा।
मैं दासी पुत्र था। सत्संग का ऐसा प्रभाव था कि मेरा जब शरीर पूरा हुआ तो अगला जो जन्म हुआ मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन करके आया। देवताओं के द्वारा दिया हुआ वीणा को लेकर के मैं भगवान का नित्य भजन किया करता था और करता रहूंगा। देखिए सत्संग का कैसा प्रभाव था, इसलिए आप भी सत्संग करिए, वह ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। अरे जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम मंत्र है, जिसके हृदय सभी लोग आए, राम नाम मंत्र है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। तुलसी मीरा ने राम नाम गाया, मस्त होके हरि में समाया। तुलसी मीरा ने राम नाम सभी लोग प्रेम से गाइए। मस्त होके हरि में समाया। तुलसी मीरा ने राम नाम गाया, मस्त होके हरि में समाया। तुलसी मीरा ने राम नाम गाया, मस्त होके हरि में समाया। साधु संगत ही जिसको पसंद है, हो साधु संगत जिसको पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।
कर ले किनारा, ले ले सच्चे प्रभु का सहारा। मोह ममता से कर ले ले सच्चे प्रभु का सहारा। उसकी इच्छा में जो ही रजामंद है, उसकी इच्छा में जो ही रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सभी लोग बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। चोरी चुंगली नहीं जिसको भाए, बुरे संगत की रंगत न आए। चोरी चुंगली नहीं जिसको भाए, बुरे संगत की रंगत न आए। चोरी चुंगली नहीं जिसको भाए, बुरे संगत की रंगत न आए। चोरी चुंगली नहीं जिसको भाए, बुरे संगत की रंगत न आए। साधु संगत है जिसको पसंद है, साधु संगत जिसको पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में